दूसरा हमारे पास एक लास्ट दे सकते हो कि हमारे पास वैलेंसी फैक्टर 4 एंड हमारे पास आयंस, आयंस का हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर 4 एनायन, एनायन का हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो देखना नेक्स्ट हमारे पास वैलेंसी फैक्टर जो हो जाएगा वो एनायंस, सॉरी एनायंस लिख रहा है, आयंस, सिर्फ हम बात करेंगे आयंस का। 4 आयंस, आयंस में हमारे पास केटायंस भी हो जाएगा और एनायंस भी हो जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर जो होता है केटायंस के लिए क्या होगा, आयंस के लिए क्या होगा, इज इक्वल्स टू चार्ज, चार्ज, उस पर चार्ज कितना है, जितना चार्ज उतना उसका वैलेंसी फैक्टर। तो अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम 3+ का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बटा 3। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है 27, वैलेंसी फैक्टर 3, ये कितना आ गया 9 ग्राम आ गया। दूसरा देखना, अगर हमारे पास है SO4 पर 2-, क्लियर, अगर SO4 2- है तो इसका हमारे पास वैलेंसी फैक्टर कितना 2, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, बस कितना है चार्ज वो लेंगे, हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इस केस में हमारे पास इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमारे पास SO4 2- डिवाइड बाय हमारे पास 2, अगर यहां से निकालोगे तो 98, तो ये 96 आ जाएगा। वेट निकालोगे सल्फर का 32, हमारे पास इसका आ जाएगा 48, ऐड करना वो 96 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 4 8, हमारे पास 2 8, 48 हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा। निकाल सकते हो इसी तरह किसी का भी हमारे पास हो, अगर हमारे पास मान के चलो CO3 2- है तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO3 2- डिवाइड बाय 2, अगर यहां से निकालेंगे 536 बच्चों का 48, 48 और हमारे पास 12 कितना हो गया 60, 60 डिवाइड बाय हमारे पास 2, ये कितना आ जाएगा 30, लिख लीजिए। तो किसी भी हमारे पास पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी आयंस हो, अगर कुछ भी हो उसमें बस ये याद रखना जितना उसका चार्ज होगा उतना ही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। हो गया, लास्ट क्लास तो आया नहीं था, कहीं नहीं आया था। हो गया, चलिए। तो हमें जो पढ़ना था वो हमारे पास क्या था, वैलेंसी फैक्टर। हमने एसिड का पढ़ लिया, बेस का पढ़ लिया, सॉल्ट का पढ़ लिया और आयंस का पढ़ लिया। इतने ही स्पीसीज का हमारे पास एन फैक्टर जानना था। तो एन फैक्टर अगर पता हो तो हम इक्विवेलेंट में पता कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यह लिखे थे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था, इक्विवेलेंट नहीं था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर हमें पता है कि एक इक्विवेलेंट कितने का होता है तो इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया था। अगर इक्विवेलेंट हमारे पास निकालना सीख लिया था तो उस इक्विवेलेंट का कितना टाइम्स है वही है तो ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर किसी का वेट दिया हुआ, अगर इक्विवेलेंट वेट मालूम है
तो उसके से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे अगर हमारे पास किसी स्पीसीज का निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या पहले तो एक फॉर्मूला लिख लो हमारे पास जो हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम कहां से लिख रहे हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन वेट कि वजन कितना दिया हुआ है डिवाइड बाय हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल्स निकालते थे कैसे करते थे, हमारे पास गिवन वेट बाय मोलर मास। तो अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसके टाइम्स में देखो, उससे डिवाइड कर दो, तो जितने टाइम्स आएगा उतना हो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास 9 दूना 18, 18 हमारे पास 100, क्या हुआ चल नहीं रहा, लगता हैंग हो गया भाई, रुक जा। हाँ 180 और हमारे पास 8, 8 9 1 10 9, चलो 198, हमारे पास 198 ग्राम हमारे पास दे दिया हुआ है H2SO4 कितना, हाँ 8 16 नहीं 196, नहीं एक बार रुक जाना, हमारे पास हो जाएगा 98, हमारे पास 2, 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 1 19, 196 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है H2SO4। अब अगर इसका हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, H2SO4 का अगर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट अगर पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास गिवन वेट कि वजन कितना दिया हुआ है डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब यहां से देखो वेट हमारे पास दे दिया हुआ 196 डिवाइड बाय H2SO4 क्या है, एक एसिड है, तो एसिड का हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा H2SO4 का 2। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या पढ़े थे, मॉलिक्यूलर मास बाय हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। या इसी चीज को हम लोग यार सिंप्लीफाई कर सकते थे कि हमारे पास जो गिवन वेट है उसको अगर हम W कंसीडर कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट को हम E लिख रहे थे। तो अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाय हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेट बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या जाता, वैलेंसी फैक्टर। अब देखो गौर से देखो तो यहां तो क्या नजर आएगा, वेट बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, क्या पढ़ते थे इसको, वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते थे मोल्स। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका हो जाएगा, मोल्स इनटू हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर वेट दिया हुआ है तो मोलर हमारे पास मोलर मास और वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास मोल्स दे दिया हुआ है तो सिर्फ वैलेंसी फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास सिर्फ वेट दिया हुआ है तो वेट को क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। इसको लिख सकते हैं हमारे पास वेट बाय मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं। अब हमारे पास वेट कितना था, 196 डिवाइड बाय 98, H2SO4 का वेट निकालेंगे 98 आएगा, इनटू हमारे पास क्या आएगा 2। अब यहां से देखें ये हमारे पास 2 टाइम्स में कैंसिल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 जा, क्या बात समझ में आया। तो इसके कितने इक्विवेलेंट्स हमारे पास आए 4। अगर हमारे पास इसी तरह दूसरा कुछ हमारे पास दे दिया हुआ है, अगर हमारे पास मान के चलो कि ये दे दिया हुआ है 10 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम सॉल्ट कंसिडर करेंगे। अगर लगेगा किसी को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड H2CO3 रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म होगा। तो अगर ये हमारे पास इतना दे दिया हुआ है तो हमारे पास अगर हमारे पास पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम
इक्विवेलेंट अगर बताना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। वेट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 40 प्लस 12 प्लस 48, 100 आएगा। ये हमारे पास 100 है। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 कैसे लिखा है, अरे 1 कैसे लिखा है बोलो ना। कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा, 2 प्लस ना, या अगर ऐसे करो कार्बोनेट पे कितना चार्ज होगा, 2 माइनस। बात समझ में, अगर कभी भूल जाओ गलती से इसमें भी लगा दोगे H2SO4 में तब भी चल जाएगा वो काम। देखो सल्फेट पे कितना नेगेटिव होता, 2 नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कितना, 1 पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन, 2 पॉजिटिव। तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, मगर यहां पे जो एज अ डिफिनेशन जो हम लोग लिखते हैं वो सिंपली हमारे पास एसिड के लिए होता है H प्लस का डोनर। यहां पे हमारे पास, यहां पे कैल्शियम पे 2 प्लस, या कार्बोनेट पे हमारे पास क्या होता है, 2 माइनस। ये बेस है, सॉल्ट है। अगर हमने बेस भी कंसिडर किया, बेस वाले में हम लोग सिर्फ क्या पढ़े थे, हाइड्रोक्साइड आयन का पढ़े थे, OH वाला। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, 2। ये हमारे पास 1 से 1 कैंसिल, ये हमारे पास 0.2 आ जाएगा। 2 है नीचे 10 है, तो एक डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल। तो हमारे पास 0.2 ग्राम हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए। तो हमने पढ़ लिया था इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता था, किसी भी केमिकल स्पीसीज का 1 ग्राम, किसी भी केमिकल स्पीसीज का 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करने के लिए जो वेट चाहिए, या फिर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 8 ग्राम, और क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो 35.5 ग्राम। तो उसके लिए जितना जो हमारे पास वेट निकलेगा दूसरे केमिकल स्पीसीज का, वही हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। और वहां से हमने फिर एक फॉर्मूला पढ़ा था, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर हमारे पास एसिड बेस सॉल्ट के लिए अलग अलग आएगा। एसिड के लिए जितना H प्लस दे, बेस के लिए जितना OH माइनस दे, सॉल्ट के लिए या तो चार्ज पे देख लेंगे केटायंस पे या तो एनायंस पे, और आयंस के लिए जितना चार्ज होगा। तो हमारे पास ये एसिड था, तो अगर इसमें ग्राम ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, W/M इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो वेट दे दिया हुआ, वेट की जगह अगर मोल दिया रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से। अगर H2SO4 का हमारे पास 1 मोल दिया हो तो वैलेंसी फैक्टर थी हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होते हैं। अगर H2SO4 का हमारे पास 1 मोल दिया होता तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आते हैं, अरे नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। तो 1 मोल बोल रहे हैं तो 1 इंटू 2 आ जाएगा। हाँ N मोल है, अगर भूल जाओ तो वेयर N इज इक्वल्स टू मोल। MM क्या लिखा हुआ है, मोलर मास हमारे पास। और क्या लिखा, वेट तो गिवन वेट लिखा हुआ है, और हमारे पास A क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। क्या हो गया बालक, क्लास में ध्यान दो, बढ़े आगे। अब हमारे पास अगर हमें पता चल गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या था, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स तो पहले भी निकाल रहे थे, ये वेट बाय मॉलिक्यूलर मास पहले भी कर रहे हैं। वैलेंसी फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर वैलेंसी फैक्टर मालूम है तो नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हो। तो नॉर्मेलिटी बराबर आप फिर से वापस आएंगे, तो हमने नॉर्मेलिटी बराबर क्या पढ़ा था, नॉर्मेलिटी बराबर पढ़ा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट।
डिवाइड बाय हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, इन लीटर में होना चाहिए। अब यहां से नॉर्मेलिटी को हम लोग एन से, कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। याद करो क्या क्या हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ चुके हैं। मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलालिटी स्मॉल एम और मोलारिटी कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी कैपिटल एम। क्लियर। बाकी बात तो वेट बाय वेट था, वेट बाय वॉल्यूम था, उसका कोई उतना मतलब नहीं है। हमारे पास नॉर्मेलिटी बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या पढ़े हमने, वेट बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इनटू, सॉरी यहां पे इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पढ़ा था। अब हमारे पास नीचे क्या है, वॉल्यूम अगर लीटर में है तो एज इट इज ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर वॉल्यूम अगर एमएल में दिया होगा तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से यहां पे डिवाइड करोगे, ये नंबर्स क्या चल जाएगा ऊपर। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या आ जाएगा, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर हमारे पास एमएल में दिया हुआ है तो यहां पे हमारे पास वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या आ जाएगा, 1000। ये है हमारे पास फॉर्मूला। वॉल्यूम लीटर में है बस, और यहां पे वॉल्यूम एमएल में। हाँ, मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई है, लिख भी देते हैं। वेयर W इज वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास mm क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरा V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आराम से बात करो, मगर वही तुम्हारा क्या होता है ना, कंसंट्रेट नहीं होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ करते रहना है। हो गया। चलो लिखो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, मना कर। क्लास के ड्यूरिंग में बात ना करें। लिखो, हमारे पास एक क्वेश्चंस लिखना, तो फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड आउट normality of solution which contain 4.9 gram of H2SO4 in 200 ml of solution। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास नॉर्मेलिटी पता करना है, हमारे पास जिसमें SO 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। अरे बार बार हम बोल रहे हैं, 4.9 ग्राम हमारे पास H2SO4 डिजॉल्व कितने में है, 200 ml में है। आपको पता करना है नॉर्मेलिटी। देखो, एक मैं बना रहा हूं, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, और जो बना सकते हो वो बनाइए। नॉर्मेलिटी बराबर क्या था, वेट बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, ये किसका होता है, सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम अगर हमारे पास ml में है तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। देखो वेट कितना दे दिया हुआ हमारे पास, 4.9 ग्राम। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 98। वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ था, 200। अगर ml में है तो ऊपर हमारे पास ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहां से वैलेंसी फैक्टर हमारे पास H2SO4 का 2H प्लस देगा हमारे पास, और ये 1000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
दो से दो कैंसिल हमारे पास 49 0.1 टाइम्स में, और ये हमारे पास 2। यहां से देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और नीचे क्या आएगा 2, तो ये 1/2 हमारे पास 0.5 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। कितने लोगों ने बना लिया था? बहुत अच्छे। क्या चीज? न्यूटन का सिंबल हम अगर केमिस्ट्री में न्यूटन की बात नहीं करेंगे ना, कैपिटल एन नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी होता है ना कि एक ही सिंबल अलग अलग पोर्शन में अलग अलग चीज के लिए यूज करते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस बन लिख लिए सब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना। तो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NaOH solution to required making of n by 10 हाँ कैपिटल n by 10 solution containing 8 gram of sodium hydroxide, 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है, हमें एक सॉल्यूशन क्या Na2 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहां से हमारे पास देखो क्वेश्चंस में हमने क्या बोला हुआ है वो थोड़ा सा समझना। हमारे पास एक सॉल्यूशन बनाना है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसका नॉर्मैलिटी कितना होना चाहिए हमारे पास n/10, मतलब क्या 1/10। ये क्या हो गया 0.1, तो नॉर्मैलिटी 0.1 बनाना है। उसका वेट हमारे पास, वेट ऑफ NaOH कितना दे दिया हुआ हमारे पास 8 ग्राम। तो इसको बनाने के लिए हमें कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा वो बताना है। क्या बात समझ में आया? तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय हमारे पास मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में आंसर निकालना है तो हमारे पास ऊपर 1000 से डिवाइड करना है, अगर लीटर में निकालना चाहते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई मत करो। और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो सिर्फ ये टर्म्स निकालना है, बनाइए। क्या 1/10 जो सॉल्यूशन बोला हुआ था ना, नॉर्मैलिटी n/10 सॉल्यूशन बनाना है। n/10 मतलब नॉर्मैलिटी ही दिया हुआ है n/10, मतलब 1/10 का वैल्यू कितना हो गया 0.10, यही है 0.1 का वैल्यू। देख ले, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23 तो कितना लिखा है तारे 23 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23 होता है, हमने बोला था ना याद करने के लिए। ऑक्सीजन का हमारे पास 16 प्लस 1, यहां देखो 6 1 7 7 3 10 0, हमारे पास 2 3 4। ये क्या है NaOH, एसिड या बेस? बेस है। कितना बेस कितना OH माइनस से आयन देगा, तो वैलेंसी फैक्टर 1 है।
कितना आंसर आया? 2 लीटर या 2 ml? 2 लीटर। लग तो ऐसा ही है। ये क्या लिखा है फिर? 2n, 2 लीटर लिखेंगे ना। n थोड़ी पुट करेंगे, वो तो नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया हुआ है। सिर्फ 1/10 पुट करेंगे। 200 गलत आ रहा है, 2 लीटर आएगा कहीं पे। ये 0.1 यहाँ दिया हुआ है, 0.1। अब उससे डिवाइड करोगे क्या? 2 लीटर। यहां से देखे नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है? 0.1। क्लियर? अब हमारे पास वेट कितना दिया हुआ है? 8। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वैलेंसी फैक्टर 1 हमारे पास क्या है? ये 1000। अगर लीटर में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमारे पास ml में हम निकाल रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां से देखो 8 5 जा। अब यहां से देखें हमारे पास यहां से 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 200 आएगा। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 0.1 नीचे डिवीजन में चला जाएगा। ये हमारे पास 200 डिवाइड बाय 0.1। अगर हमें पॉइंट हटाना है तो इसको भी 10, हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और ऊपर भी 10, नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा? 2000 ml आएगा। अगर हमारे पास लीटर में चेंज करना चाहेंगे तो 2000 डिवाइड बाय हमारे पास 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? क्या बात समझ में आ गया? दो 2000 ml। मगर यही देखना कि तुम्हारे पास MCQ होगा या इंटीजर टाइप होगा। अगर MCQ हुआ तो उसमें देखोगे कि लीटर में आंसर दिया हुआ है ml में दिया हुआ। अगर तुम्हारे पास इंटीजर टाइप में पूछा हुआ तो वो देख लेना लीटर में ml में दिया हुआ, वो डिपेंड करेगा। अगर थियोटिकल है, अगर पेपर दे रहे हो, थियोटिकल एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 2000 ml निकालो या फिर हमारे पास 2 लीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जेई में ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट having 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसे मोलारिटी को मोलर लिखते थे, मोलारिटी को मोलर लिखते थे, इसलिए नॉर्मलिटी को नॉर्मल लिखते हैं। 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, हाँ 2n भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या लिखे थे? फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हैविंग 2 नॉर्मल सॉल्यूशन in 500 ml solution, 200 500 ml solution if, अरे अभी वेट कहाँ लिखे हुए हैं तुम? वेट ऑफ सॉल्यूट इज, इफ वेट ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम बस। और अच्छा एक लिख लो, ब्रैकेट में ले लो वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर तो कुछ हमने लिखा है डायरेक्ट सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को देख के वैलेंसी फैक्टर थोड़ी पता कर सकते हो। लिख लो वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्यूट इज VF इज इक्वल्स टू 4। 4 हाँ
फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं। नॉर्मेलिटी बना रहे हैं तो नॉर्मेलिटी का दूसरा थोड़ी फॉर्मूला पुट करेंगे। दो एन का पुट करेंगे, सिर्फ दो पुट करेंगे। टू 100 दो आया, दो से दो कैंसिल। 200 कितने लोगों का आ रहा है? 200 2000 आ रहा है। कैसे गलत कर दे सकते हो यार, ये भी चीज 2000 आ रहा है। 40 चलो बनाते हैं। चलो हमारे पास देखो, इधर डिस्कशन बंद करो। हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास वेट दे दिया हुआ है, कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं। वैलेंसी फैक्टर हमारे पास 4 दे दिया हुआ है। हमारे पास नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का दे दिया हुआ है 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया हुआ है? 500 ml। तो नॉर्मल हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो नॉर्मेलिटी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? अरे काहे इतना बात करते हो? नॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखेंगे? वेट बाय हमारे पास मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमारे पास वैलेंसी फैक्टर इनटू हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 2, वेट हमारे पास दे दिया हुआ था 10, मोलर मास हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हुआ है 500 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर हमारे पास 4 और ये हमारे पास 1000। ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहां से मॉलिक्यूलर मास जो निकालोगे वो कितना आ जाएगा? 10 और इंटू 4 वैलेंसी फैक्टर पुट की थी तो कहां गलत की थी? ये 8 बार में कट जाता, 4 14 गलत ही कैंसिल तुमने गलत किया है ना। अरे नहीं करोगे तो फिर आंसर कैसे आएगा? वो आंसर अगर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो वॉल्यूम जो दिया हुआ था ml में दिया हुआ ना, तो या तो वॉल्यूम को तुम पुट कर देते 0.5 लीटर तब आता। अगर 1000 मल्टीप्लाई नहीं करना तो वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में। तो लीटर का वैल्यू 0.5 लेना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या है? आगे पढ़ना रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर मोलैरिटी दिया हुआ है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, और नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। बहुत छोटा सा रिलेशन है, थोड़ा सा देखना, और उसके लिए आपको दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड, मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, एंड नॉर्मेलिटी मतलब हमारे पास कैपिटल N। चलो हमारे पास नॉर्मेलिटी बराबर अभी हमने कुछ पढ़ा था, वेट बाय मोलर मास। ये किसका था? हमारे पास सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या था? सॉल्यूशन, वैलेंसी फैक्टर इनटू हमारे पास क्या आता था? 1000। अब गौर से देखो, मोलैरिटी का कितने लोगों को फॉर्मूला याद है? बोलो। गौर से देखो, मोलैरिटी बराबर लिखते थे हमारे पास वेट बाय मोलर मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट, यहां पे हमारे पास इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या आता था? सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो ऊपर क्या होता था? 1000 से मल्टीप्लाई। गौर से देखो, अगर वैलेंसी फैक्टर को अगर गायब करेंगे तो क्या है? वो मोलैरिटी ही तो है। तो ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास नॉर्मेलिटी बराबर वैलेंसी फैक्टर इनटू हमारे पास मोलैरिटी।
या फिर लिख सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास मोलारिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर। इतना छोटा सा है। हो गया। ये m है मॉलिक्यूलर मास, जे हाँ ये n है। हो गया। लिखो क्वेश्चंस। फाइंड आउट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। फाइंड आउट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। फाइंड आउट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अच्छा रुक जाओ ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेना, कोई एक स्पीसीज लेते हैं। कौन सा ले लें? अच्छा हाँ NaCl। फाइंड आउट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट। अरे लिख नहीं सकते, 10th में लिखे हो। देखो यहां से एल्युमिनियम फॉस्फेट 3+ होता था, इस पे 3- होता था, तो इसको क्या लिखते थे? 3 लिखते थे। अगर 3 है तो कॉमन निकाल के खत्म। ये हमारे पास क्या बन जाता? AlPO4 खत्म। फाइंड आउट द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट containing 8 gram in 800 ml सॉल्यूशन। बस कैसे वैलेंसी फैक्टर 1 आ जाएगा? 1? अरे हमने ये थोड़ी बोला था कि वैलेंसी फैक्टर 1 कब हो जाएगा? 3 होगा। अरे ये सॉल्ट हो गया, ये हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम फॉस्फेट बनेगा। तो या तो एल्युमिनियम पे चार्ज पता कर ले या फॉस्फेट पे। क्या चाहिए? फॉर्मूला मोलारिटी और नॉर्मलिटी निकालो। अरे मोलारिटी जब निकाल लोगे तो मोलारिटी निकाल लो या नॉर्मलिटी निकाल लो, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों को क्या पुट करोगे? निकाल नहीं सकते। एल्युमिनियम का हमारे पास कितना होता है? 27। फास्फोरस का कितना होगा? 31। ऑक्सीजन का कितना होगा? तो निकालो। अरे हद है, मॉलिक्यूलर मास निकालो। वो इसलिए तो बोले थे कि आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक का। अभी याद करोगे तो फिर प्रॉब्लम में है। हाँ 800 ml दिया हुआ वॉल्यूम। अगर कटेगा, अगर डिवाइड नहीं होगा, ऐसा इंटीजर, अगर ऐसा नंबर आ जाए जो डिवाइड ना हो, उसको उसी तरह पे लिख देना। जैसे अगर हमारे पास मान के चलो कि 4/3 है, नहीं कटेगा तो वो तो डिवाइड हो सकता है। अगर बड़ा नंबर आ जाए तो जो स्मॉलेस्ट कॉमन होगा उससे काट देना और वो आंसर लेकर आओ।
24/16 वो अभी भी कट सकता है ना रे। 61 ये नॉर्मेलिटी आ गया। मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले थे रे? बाकी लोग निकाले ले हो 122 ही है। कैलकुलेशन बस चेक कर ले, अगर सही है तो फिर ठीक है। मोलारिटी निकाल, तो लिखा ही नहीं रहे थे, लिखे तो पुट करो। कोई बात नहीं, अरे हमने कोई अपनी मर्जी से क्वेश्चंस दिया। अरे नहीं पता हमको ना, हम अपने से तो कुछ कुछ बोल दिए। ए आपस में बात ना करो। कुछ आया वैल्यू? चलो हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिया हुआ हमारे पास? स्पीसीज है एल्युमिनियम फॉस्फेट। अब इसका हमें क्या निकालना है? मोलारिटी पता करना है और हमारे पास नॉर्मेलिटी पता करना है हमारे पास। अरे आपस में काहे इतना चिल्लाते हो, ना बात करो। कितना वेट दिया था? 8 ग्राम। कितने में डिसॉल्व था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ था 800 ml। चलो अगर यहां से नॉर्मेलिटी अगर नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो वेट कितना दे दिया हुआ था? 8। इसका वेट निकालते 122 ही आया था, इनटू हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हुआ है 800। वैलेंसी फैक्टर 4 आ जाएगा हमारे पास, ये 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां पे 4 से तो नहीं जाएगा, 4 बार सॉरी 4 नहीं होगा। हमारे पास 3 वैलेंसी फैक्टर 3 आएगा और हमारे पास ये 1000। अब यहां से हमारे पास 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां पे हमारे पास 2 6 12 2 एकम 2 और यहां पे हमारे पास 2 चौके 8। 4 12 120 आ जाएगा क्या? 8 8 अच्छा अबाक कोई बात नहीं, 8 8 कट गया हमारे पास। यहां हमारे पास बच जाता 5 5 3 जा 15 15 बाय हमारे पास 61। क्लियर? अब जितना भी आता करते रहना। उसके बाद हमारे पास मोलारिटी निकालना था, तो मोलारिटी बराबर क्या पढ़े था आपने? नॉर्मेलिटी बाय हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी हमारे पास दे दिया हुआ था 1561। अब वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो वैलेंसी फैक्टर कितना था हमारे पास? 3। तो 3 5 जा 15, तो 5/61। जितना आंसर हो गया। अब ऐसा क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। याद करो हमने 2 टर्म्स पढ़ाया था आपको, परसेंटेज और फ्रैक्शंस। परसेंटेज बताया था कोई भी चीज आउट ऑफ 100 कितना होगा। हमारे पास मोल फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस में क्या बताया था? आउट ऑफ 1 कि 1 में कितना होगा। तो आप हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपने ऐसो जब 6 या 4 में जब भी थे आप, तो सबसे पहला बार आपने जब फ्रैक्शंस पढ़ा था तो उसमें सिंपली क्या होता था? बॉक्स होते थे। सिंपली क्या करते थे कि ये अगर हमारे पास कलर पार्ट है तो इसको रिप्रेजेंट करते कि कैसे थे कि कलर पार्ट 1 है हमारे पास, टोटल कितना है हमारे पास 5, तो 1/5 लिखते थे। तो सीधा सिंपल सर यही है हमारे पास फ्रैक्शन। अब मोल्स के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे अब हमारे पास अगर मान के चलो गैसेस मिक्सचर है या कुछ भी है, अलग अलग मोल्स हमारे पास, अलग अलग मॉलिक्यूल हमारे पास, अलग अलग गैस होंगे या सॉल्यूशन के दिए होंगे। तो उसमें अगर हम फ्रैक्शन लिखना चाहेंगे किसी एक पार्टिकल स्पीसीज का, ये तो कलर पार्ट का 1/5 लिखे, अनकलर पार्ट का लिखते तो कितना होता? वो 4/5।
तो अब अगर हमारे पास मान के चलो कि किसी भी स्पीसीज है, अगर हमारे पास कोई स्पीसीज है, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, अब हमारे पास इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास यहां पे ए है और बी है और सी कंसीडर कर लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब लिक्विड फेज में होगा, सॉलिड फेज में होगा, गैस फेज में होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके मोल्स दिए हुए हमारे पास N1, इसके मोल्स दिए हुए हैं N2 और इसके मोल दिए हुए N3। अगर ये मोल दिया हुआ है तो अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, तो सीधा सिंपली कैसे कर रहे थे कि कलर पार्ट का कितना डिवाइडेड बाय टोटल। तो अगर मोल फ्रैक्शन अगर हमें ए का निकालना है तो मोल्स ऑफ ए के कितने होंगे, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय जो नीचे करते थे वो टोटल हमारे पास बॉक्सेस होते थे, वो कलर हो या फिर अनकलर कोई मतलब। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो x से बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ए Na, इसको a कर देते हैं, ये हमारे पास b और ये हमारे पास c। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b प्लस मोल्स ऑफ c। अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ b अगर निकालना होता तो ये क्या होता, मोल्स ऑफ हमारे पास b कि b के कितने मोल्स हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं Na प्लस हमारे पास Nb प्लस हमारे पास Nc। अगर मोल फ्रैक्शन हमें c का निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ c डिवाइड बाय मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b प्लस मोल्स ऑफ c। अब अगर हमारे पास यहां से देखो, अगर हम सबको ऐड कर दें, ये लिखने की जरूरत है, Na मोल्स ऑफ A है, Nb मोल्स ऑफ B है, Nc हमारे पास मोल्स ऑफ C है, और हमारे पास x से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर हमारे पास x है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास B xb, मोल फ्रैक्शन ऑफ C xc। अगर हमारे पास यहां से xa प्लस xb प्लस xc करेंगे क्या 1 देगा, देखो यहां से डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। तो हमारे पास अगर 3 गैसेस होगा तो तीनों का मोल फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 1। जैसे कलर पार्ट और अनकलर पार्ट का लिख रहे थे 1/5 और हमारे पास 4/5, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। परसेंटेज में भी सेम काम करते थे, अगर सबका परसेंटेज ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन था आउट ऑफ 1 तो सबको ऐड कर दोगे तो कितना दे देगा 1। क्या बात समझ में आ गया, लिख लीजिए। ये सब कुछ पता चल रहा है ना क्या है, कि लिख दें, एक का लिख दिया, यहां पे लिख ही देते, कहीं पे अगर लिखना हो तो लिख लेना। वेयर हमारे पास XA XB XC, ये क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A B एंड C। दूसरा Na Nb Nc क्या है हमारे पास, मोल्स ऑफ A B एंड C। क्या, हाँ वो भी लिख लो कि अगर, अच्छा मान के चलो अगर हमारे पास 2 ही गैस होता, जनरली तुम्हारे पास जो होगा वो 2 ही का पूछता है, 3 का बहुत कम पूछने का चांसेस है। अगर 2 ही होगा तो मोल फ्रैक्शन अगर A का लिखना हो तो क्या होगा, XA बराबर Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। अगर हमारे पास B का निकालना हो तो Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। अगर 4 होगा तो हमारे पास उसी तरह से लिख सकते हैं
क्लियर? तो लिखो क्वेश्चंस। लिख रहे हो? लिख ले। कहाँ हुआ है? अरे वो टाइमिंग ही गलत है, ये भी नहीं देखते हो। चलो लिख लो पहले और इसके बाद एक क्वेश्चंस करना। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2 and nitrogen gas, and nitrogen gas N2, nitrogen gas मतलब N2। if 1 mole, 2 mole and 3 mole of hydrogen, oxygen, hydrogen H2 gas, hydrogen H2, oxygen O2 and N2 gas are present in the vessel कि कंटेनर में हमारे पास अलग अलग गैसेस हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 मोल दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 2 मोल दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है? 3 मोल। तो आपको बताना है कि मोल फ्रैक्शंस नाइट्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा। निकालो कितना कितना लिखा है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन का कितना लिखा है 0.16। देखो हाइड्रोजन का मोल से एक टोटल कितना 6, सॉरी हमारे पास 6। अब अगर इसको डिवाइड करना चाहोगे तो ये 0 पॉइंट हमारे पास 10 हो गया, तो ये हमारे पास 1 टाइम्स में जाएगा, 4 बचेगा 40, हमारे पास 8, 4 4 9 36, सॉरी 0.19, अच्छा 6 छक 36, 6 सॉरी 6 छक 36। हमारे पास फिर बच जाएगा कितना 4, फिर 40, वो बार बार चलते जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये हमारे पास 3/6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। नेक्स्ट हमारे पास मोल फ्रैक्शंस ऑफ हमारे पास O2, ये कितना आ जाएगा 2/6, हमारे पास 1/3, डिवाइड करेंगे 0.33 आते चला जाएगा। अगर हमें अप्रॉक्स करना है या तो यहाँ पे 6 7 कर लो, या तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये, क्योंकि ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पे इसको 1.7 लिख लो और यहाँ पे हमारे पास 0.3, तब हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। वरना फिर हमारे पास मोल फ्रैक्शंस का सम करोगे वो 1 के बराबर नहीं आएगा, वो अप्रॉक्स 1 देगा। क्या क्या चाहिए करना? अरे ये निकालना था, हाँ बस खत्म, यही तो मोल फ्रैक्शन था। अरे 16 देखो 1660 पॉइंट हमारे पास 1666 रिपीट होने चला जाएगा, तो अगर इसको ऐड करोगे तो कहीं पे 100 आएगा, ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 ही तो हो जाएगा, तो 100 तो नहीं आने वाला। हाँ तो उसको 1 यूनिटी चेंज करने के लिए बस हम उसको यहाँ पे चेंज कर दिए 7 में,
ये जो हमारे पास आएगा 1.1666 आएगा, तो इसी को अप्रॉक्स लिख रहे हैं 0.17, और कुछ नहीं। हो गया? पढ़ोगे आगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। थैंक यू एवरीवन।